सभी आदरणीय उपस्थित जनों से आग्रह है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें और सरुचित हमारे विशेष कार्यक्रम का आनंद लें। बिटिया रानी, इतने दिन से कहाँ थी? क्या अपने सरोवर दादा की याद नहीं आई? पेपर चल रहे थे ना दादा, इसलिए माँ ने खेलने से मना किया था। कैसी रही परीक्षा? बहुत अच्छी, बस हिस्ट्री का पेपर थोड़ा खराब हो गया। वो क्यों? हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा इतिहास तो बहुत रोचक है। आपका इतिहास? क्या सबका इतिहास अलग अलग होता है? बिल्कुल, जो भी चीज इस दुनिया में है उसका इतिहास होना तय है, और जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। फिर तो गड़बड़ है, हमें तो बस किताबों वाला इतिहास ही पता है। हाँ, आपका इतिहास तो पता ही नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आओ, मैं तुम्हें अपना इतिहास बताऊं, ब्रह्म सरोवर का इतिहास। पर मेरी और कुरुक्षेत्र की कहानी अलग नहीं है, इसलिए सुनो कुरुक्षेत्र की कहानी, धर्म क्षेत्र की कहानी। हाँ हाँ, सुनाइए। मैं नमन करता हूँ इस पुनीत भूखंड को जिसकी गरिमा देवलोक से भी बढ़कर है। मैं नमन करता हूँ इस धर्म क्षेत्र को जो 360 तीर्थों से अलंकृत है। मैं नमन करता हूँ कुरुक्षेत्र को जो भारत की सर्वाधिक पावन भूमि है। वामन पुराण में कहा गया है, गंगा के जल में मुक्ति है, वाराणसी के जल और स्थल में मुक्ति है, और कुरुक्षेत्र के जल, स्थल और वायु तीनों में मुक्ति है। क्या सच में ऐसा है? हाँ, कुरुक्षेत्र तो धरती का गौरव है, जैसे बेटियां समाज और देश का गौरव हैं। आप तो हमारी बातें करने लगे, अपनी कहानी सुनाओ ना। तो सुनो। मेरे जन्म की कथा सृष्टि के जन्म की कथा भी है। जब सब कुछ शून्य में समाया हुआ था और समय भी गतिहीन था, तब प्रजापति ब्रह्मा के मन ने विचार काम को टूटा और परम पिता ने ठीक इसी जगह एक वेदी का निर्माण किया। अग्नि का आह्वान किया गया और सृष्टि की उत्पत्ति हेतु पहला यज्ञ आरंभ हुआ। जैसे घी की आहुति पाकर अग्नि बढ़ती है, वैसे ही ये विश्व भी विस्तार पाने लगा और साथ ही अस्तित्व में आया यह भूखंड भी। ब्रह्मा की उत्तर वेदी के स्थान पर मैंने यानी ब्रह्म सरोवर ने स्थान पाया। इस भूभाग के दक्षिण में सरस्वती और उत्तर में वृषद्वती नदी बहने लगी। यह धरती वैदिक संस्कृति की पालक बनी। यहाँ देवतुल्य ऋषि मुनि अवतरित हुए।
सरस्वती के तट पर वेदों की रचना होने लगी और वेद मंत्रों के उच्चारण से सृजना का कण कण प्रतिध्वनित हुआ और ये जगह ब्रह्मा की उत्तर वेदी कहलाई। ब्रह्मा की उत्तर वेदी? तो क्या यहाँ का नाम हमेशा से कुरुक्षेत्र नहीं था? नहीं, ब्रह्मा की उत्तर वेदी से कुरुक्षेत्र बनने की कथा में अभी कई मोड़ आने बाकी थे। एक समय आया जब महर्षि जमदग्नि के आश्रम में माता रेणुका के गर्भ से परशुराम ने जन्म लिया। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। अपने पिता की हत्या से कुपित हो भगवान परशुराम क्षत्रियों के विनाश के लिए निकल पड़े। मैं जमदग्नि का पुत्र परशुराम प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। अपने परसे से योद्धाओं के प्राण भरते हुए वे अंततः यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस धरती पर क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध किया। उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप वे 5 रक्त सरोवर पवित्र जलाशय बन गए और यह स्थान समंत पंचक के नाम से जाना जाने लगा। पंचक पर जब महाप्रतापी राजा कुरु ने राज किया तो उन्हीं के नाम पर इस स्थान को कुरुक्षेत्र यानी कुरु का क्षेत्र कहा जाने लगा। राजा कुरु ने धर्मानुसार अपनी प्रजा का पालन किया और उनके समृद्ध राज्य की कीर्ति 10 दिशाओं में फैलने लगी। एक दिवस जब देवराज इंद्र आकाश में विचरण करते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कुछ देखकर ठहर गए। महाराज कुरु शिव के नंदी बैल और यमराज के महिष की पीठ पर सोने का हल टिकाए धरती की जुताई कर रहे थे। हे राजन, अपने राजमहल की सुख सुविधा त्याग कर आप एक साधारण कृषक की भांति हल क्यों चला रहे हैं? कृषक साधारण नहीं होता देव, वो परिश्रम करता है तभी समाज का पेट भरता है। हे प्रजापालक, एक राजा का कार्य श्रम करना नहीं, राजकाज देखना है। आप किस चीज की खेती कर रहे हैं? देवराज, मेरी प्रबल इच्छा है कि ये क्षेत्र आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बने। मैंने यहाँ अष्टांग धर्म अर्थात तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग तथा ब्रह्मचर्य की कृषि करने का निश्चय किया है। बस उसी के लिए भूमि तैयार कर रहा हूँ। धर्म की खेती? परंतु राजन, बीज कहाँ है? बीज मेरे पास है प्रभु। उनका उपहास करके इंद्र देवलोक चले गए, पर राजा कुरु अपने काम में लगे रहे। उन्होंने 48 कोस धरती जोती और तब एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ। अहो भाग्य, स्वयं नारायण ने मुझे दर्शन दिए। अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो हे तप्ती नंदन, आपने परिश्रम से भूमि तो तैयार कर दी, अब बीज मुझे दे दें, उन्हें मैं बो दूंगा। हे सर्वज्ञाता, मेरे शरीर के अंग ही धर्म के बीज हैं, आप कृपया इन्हें ही बो दीजिए। हे महाबलिदानी राजा कुरु, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, कोई वर मांगो। जितनी भूमि मैंने जोती है वो सब धर्म क्षेत्र बन जाए। यहाँ देवों का वास हो, यहाँ किए गए कर्म कांड शुभ फल दें और यहाँ प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति हो। तथास्तु। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राजा कुरु के शरीर के हजारों टुकड़े किए और उन्हें 48 कोस में बो दिया।
राजा कुरु के बलिदान और श्री हरि के वरदान के कारण यह भूभाग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। इसकी रक्षा 4 यक्ष करते हैं और यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण ही पापी को परम पद देते हैं। समय आने पर ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी आकाश से गिर जाते हैं, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। अच्छा, तभी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, ये धरती राजा कुरु के बलिदान से बनी है और उन्हीं का वंश आगे चल के महाभारत का कारण भी बना। वो कैसे? द्वापर युग में कुरुवंश में जन्मे कौरव और पांडव महाभारत के मुख्य पात्र थे। कौरवों और पांडवों की कहानी तो हमें पता है। बहुत अच्छे, पर क्या तुम्हें पता है महाभारत का हर अध्याय, हर चरित्र जीवन के किसी पक्ष को उजागर करता है। यही कारण है कि इसे 5वां वेद भी कहा गया है। नेत्रहीन धृतराष्ट्र उस बुद्धि के समान है जिस पर माया का पर्दा पड़ा है। ऐसी बुद्धि से 100 तरह की कुरूप मनोवृत्तियां और इच्छाएं जन्म लेती हैं, जो दुर्योधन और उसके भाई हैं। पांडव 5 इंद्रियां हैं, जिन्हें जब श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा का मार्गदर्शन मिलता है तो वे उन मनोवृत्तियों पर विजय पा लेती हैं। उस महायुद्ध का एक एक दृश्य आज भी मेरी स्मृति में जीवित है। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? हाँ, सब कुछ। पांडवों का पराक्रम, कौरवों का छल कपट, अभिमन्यु की वीरता और वध, बाणों की शैया पर लेटे भीष्म की शिक्षा और टूटी जंघा के सहारे मृत्यु की ओर सरकता दुर्योधन। महाभारत युद्ध की विनाश लीला अवश्यम भावी थी। इस विध्वंस के पटल पर ही नए युग की कथा का लिखा जाना निश्चित था। महाभारत का युद्ध ना होता तो अधर्म पर धर्म की विजय ना होती। महाभारत का युद्ध ना होता तो मानव जाति को गीता का ज्ञान न मिलता। अतो वा प्राप्यते स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यते मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो, हे कौन्तेय, निश्चय करके युद्ध करो। बच्चों, जब कभी तुम्हारा मन कर्म से उचाट हो जाए तो गीता की शरण लेना। वहां शब्द रूप में स्वयं नारायण मिलेंगे। गीता तुम्हें बिना आसक्ति के कर्म करना सिखाएगी। मन के दर्पण पर जमी लालच और आकांक्षाओं की धूल हटाकर तुम्हें आत्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कराएगी, जिसे देखकर तुम वैसे ही धन्य हो जाओगे जैसे अर्जुन श्री हरि का विश्वरूप देखकर हुआ था। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का दर्शन है।
जीवन के जटिल प्रश्नों का सहज उत्तर है। गीता वो ज्ञान गंगा है जो महाभारत के समय से आज तक अविरल बह रही है। और महाभारत के बाद क्या हुआ? समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। पुराने राजा गए और नए राजा आए। एक और मैंने जहां महाराज कुरु का स्वर्णिम काल देखा, वहीं दूसरी ओर राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य का वैभव भी। कुरुक्षेत्र में लोग ज्ञान की तलाश में आए तो लूटपाट करने भी। विदेशी आक्रमणकारियों का आघात सहता कुरुक्षेत्र अपने अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहा, तो नई विचारधाराओं के प्रति उदार भी। कौन सी नई विचारधारा? कुरुक्षेत्र में महात्मा बुद्ध के दर्शन का सम्मान हुआ। सिखों के 10 में से 8 गुरुओं ने यहाँ आकर इस क्षेत्र को धन्य किया। सूफी संतों ने यहाँ धूनी रमाई। यह धरा नए राजनैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ढांचे में ढलती और बदलती रही, पर कुरुक्षेत्र ने कभी अपनी पहचान नहीं खोई, अपनी धरोहर को संजोए रखा। जब जब देश पर विकट समय आया, कुरुक्षेत्र की वीर संतानों ने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। कौन सा विकट समय? 1857 का वो कालखंड जब देशवासियों ने अंग्रेजी अतिक्रमण का विरोध करने की ठानी थी। चीन, कैथल, लाडवा और थानेसर के वीरों ने शत्रु को ललकारा और मरते दम तक उनका सामना किया। 1857 से लेकर 1947 तक कुरुक्षेत्र ने देश को महान स्वतंत्रता सेनानी दिए और मातृभूमि का मान बढ़ाया। दादा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे कुरुक्षेत्र की कहानी इतनी महान है। अपने महान इतिहास के दर्शन करने हो तो कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर घूमने जरूर जाना। वर्तमान काल तक आते आते कुरुक्षेत्र के 360 में से 226 तीर्थ विलुप्त हो गए, पर बाकी बचे 134 तीर्थों का बड़े जतन से रखरखाव किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की अनूठी विरासत के प्रतीक ये तीर्थ अपने गौरवशाली इतिहास की गाथा कहते हैं। ज्योतिसर, जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। मां भद्रकाली मंदिर, जहां सती देह का अंग गिरा था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जहां दर्शन मात्र से मानव पाप मुक्त होता है। बाण गंगा, जहां अर्जुन ने तीर चलाकर जलधारा प्रकट की थी। कुरुक्षेत्र को समझना है तो यहाँ के तीर्थों के दर्शन करो। ये महान अनुभूति केवल हृदय में समेटी जा सकती है। हम जरूर जाएंगे। मेरे बच्चों, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने यहाँ जन्म लिया। कुरुक्षेत्र की धरती धन्य है, जहाँ राजा कुरु ने धर्म की खेती की। कुरुक्षेत्र का जल धन्य है, जिसमें श्री कृष्ण जैसी महान विभूतियों ने स्नान किया। कुरुक्षेत्र की अग्नि धन्य है, जिसमें आहुति देकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। कुरुक्षेत्र की वायु धन्य है, जिसने वेदों के ज्ञान का संचार किया। कुरुक्षेत्र का आकाश धन्य है, जो अनंत काल से यहाँ होने वाले पुण्य कर्मों का साक्षी है। पुण्य क्षेत्र नमामि धर्म